दीक्षादिन्नदानाविर्मणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेषु मिथ्याचारविर्मणि सिक्खापदं स्मादयामि। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं AK सिंह लेक्चरर चंदोसी SM इंटर कॉलेज में हूँ। जनपद संभल से उत्तर प्रदेश से मैं हूँ। मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि था चमन सोने की चिड़िया आज बिना शमशान है, बताओ कैसे कह दूं भारत देश महान है। 2 लाइनें मैं और कहूंगा कि अंदर अंदर आग लगी है, ऊपर ऊपर पानी है, और हम हुए आजाद दोस्तों, ये कहना बेईमानी है। साथियों, इस देश में हमारी समस्याएं सबसे विकराल रूप ले चुकी हैं और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो समण संघ या विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, केवल वही हमको बचा सकती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीति अगर हमारी आ जाएगी, राजनीति वर्चस्व अगर इस देश में हमारा हो जाएगा, तो शायद हमारे कुछ दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में जितने भी चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, क्योंकि राज्यसभा में और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन जितने भी MP MLA हमारे हैं, जितने रिजर्वेशन के आधार पर होते हैं, वो सभी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में जाते हैं। तो अगर राजनीति से हमारा उद्धार होने वाला था या हो सकता है, तो हमारे लोग तो राजनीति में पूरा 100% रिजर्वेशन लिए हैं। क्या वो अब हमारे अधिकार बचा पाए? वो हमारे अधिकार नहीं बचा पाए, बल्कि अपनी आंखों के सामने उन अधिकारों को लुटता हुआ देखते रहे। कारण साफ है कि उन्होंने महापुरुषों को न तो जाना है, न महापुरुषों को पढ़ा है, न समाज की समस्याओं को जाना है। वो संघ की जो परिकल्पना है, उस संघ की परिकल्पना ही इसलिए इजाद की गई है, और हमारे विद्वान साथियों ने जो हमारी एक ऐसी संपदा छुपी थी, उन पुस्तकों में छुपी थी, उन महापुरुषों के आंदोलनों में छुपी थी, उन विद्वान साथियों ने इस कॉन्सेप्ट को निकाला और निकाल करके इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आप सबके बीच में उस कॉन्सेप्ट को लाने का काम किया। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो समाज इकट्ठा होता है, उस समाज का कभी कोई कुछ कर नहीं सकता, उस समाज का कभी शोषण हो नहीं सकता। लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे देश में जो संगठन है, कुछ हमारे साथियों ने संगठन बना करके लोगों को जागृति का काम किया, लोगों को महापुरुषों की विचारधारा बताने का काम किया, लेकिन अधिकार नहीं बच पाए। हर गली मोहल्लों में संगठन बनाने का काम किया, और संगठन बनाने का काम किस लिए किया कि हम संगठन बना करके अपने लोगों को सुखी जीवन प्रदान करेंगे, हम अपने लोगों का जीवन को बचाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। लेकिन संगठन बनाने वाले साथियों ने इतने संगठन इस देश में बना दिए कि जितनी बमन समाज ने हमारी जातियों का निर्माण नहीं किया, या हमने स्वयं ने इतनी जातियों का निर्माण नहीं किया। हम कहते हैं कि हमें बमन समाज ने 6743 जातियों में बांटा, लेकिन उन विद्वान साथियों ने, उन संगठनकर्ताओं ने, उन संगठन का निर्माण करने वाले लोगों ने, उन नेताओं ने जो जिन्हें नेता बनने का शौक है, उन साथियों ने जिन्हें लीडर बनने का शौक है, उन साथियों ने जिसे माला पहनने का शौक है, जिन्हें मंच पर खड़े होकर के लंबे लंबे भाषण देने का शौक है, उन्होंने समाज को 29 लाख संगठनों में बांट दिया। और 29 लाख बांटने के बाद भी इस देश में
जो समण समाज है, जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, उनके अधिकार तो नहीं बच पाए। ये इतने सारे संगठन मिलकर के उन अधिकारों को बचा तो नहीं पाए। 4 लाख संगठन एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। और मैं विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बना है कि अगर 29 लाख लोगों के केवल अध्यक्ष ही इकट्ठा हो जाएं तो इस देश में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बना है, कोई ऐसा मैदान नहीं बना है कि जो 29 लाख लोगों को समा सके। लेकिन ये लोग तो इकट्ठा नहीं होते और हमसे कहते हैं कि हमने संगठन का निर्माण किया है और 3 बातें बड़े जोर शोर से बोलने का काम करते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अरे भाई, शिक्षित तो हम हुए, लेकिन शिक्षित हुए, हम प्रशिक्षित नहीं हुए, हम कैडराइज्ड नहीं हुए। हमने किताबी ज्ञान तो खूब लिया, हमने पीएचडी किया, हमने डॉक्टरेट की, हम प्रोफेसर बन गए, हम लेक्चरर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, लेकिन किताबी ज्ञान लेकर के हमने अपना पेट पालने का तो काम किया, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का तो काम किया, लेकिन हम प्रशिक्षित नहीं हुए। हमने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, हमने उन महापुरुषों के साथ न्याय नहीं किया, हमने उस महापुरुषों की विचारधारा के साथ न्याय नहीं किया। हमने बाबा साहब के जिस बगीचे के फल खाए, जिस बगीचे के फूल चुने, जिस बगीचे का हमने माल खाया, उस बगीचे के लिए हमने काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि भाई ये संगठन वाले क्यों नहीं अधिकार बचा पाए, ये बचा कहाँ पाए? क्योंकि इन्होंने तो 4 लोग कोने पे बैठ कर कहते कि हम इसकी रक्षा करेंगे। वो सोचता है कि वो कोने पर जो बैठा है वो इस बगीचे की रक्षा कर लेगा, वो दूसरा सोचता है कि वो इस बगीचे की रक्षा कर लेगा, तीसरा सोचता वो इस बगीचे की रक्षा कर लेगा। ये तो वही बात हो गई कि एक भांजा 6 मामा थे और जब वो अपने मामाओं के घर पर गया तो सभी के ये सोचता रहा कि उस मामा ने खाना खिला दिया होगा, उस मामी ने खाना खिला दिया होगा, और वो मामा का भांजा पूरे दिन भूखा रह गया। तो ये उसी तरह से ये संगठन वाले लोग काम कर रहे हैं। इनको आदत हो गई है माला पहनने की, इनको आदत हो गई है बड़े बड़े मंचों पर बैठने की, और बहुत बड़ी बड़ी माला पहन करके ये ऐसा समझते हैं कि हम मसीहा हो गए हैं, हम इनके ईश्वर हो गए हैं, हम इस जनता के भगवान हो गए हैं। इन लोगों ने केवल संगठन बना करके समाज को तोड़ने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संगठनकर्ताओं से कि आप हमें जुड़ने की बात करते हो, आप जिनको जुड़ने की बात करते हो, जिनसे चंदा लेने की बात करते हो, जिनसे चंदा ले लेकर के उनसे कहते हो कि आपसे आप हमें संसाधन दीजिएगा, हम तुम्हारी आजादी को सुनिश्चित करेंगे, हम तुम्हारे अधिकारों को लाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने चंदा ले लेकर के अपने बैंक बैलेंस बना लिए, अपनी सुविधाएं बना ली, एसी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे अच्छे ऐशो आराम में लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने इस बहुजन समाज के अधिकार बचाने का काम नहीं किया। मौत में भी ये लोग राजनीति करते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है, किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है, तो ये एक साथ नहीं जाते वहां पर। एक व्यक्ति आज जाएगा 10 लोगों के साथ, एक व्यक्ति उसके 4 घंटे बाद जाएगा, एक व्यक्ति 2 दिन बाद जाएगा, और जाने के बाद क्या कहते हैं, फोटो खिंचा करके कि हाँ मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मैं बात पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन उनकी सहायता नहीं हो पाती। जिस व्यक्ति ने उसके साथ एट्रोसिटी की है, जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है, वो देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये लोग जिस समाज की रक्षा करने की बात करते हैं, जिस समाज को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे अधिकार बचाने का काम करते हैं, वो देखता है ये इतने संगठन के लोग ये एक साथ आ नहीं सकते, ये एक साथ बैठ नहीं सकते, ये अपने समाज का अत्याचार का उन्मूलन कैसे करेंगे, ये अपने समाज के अधिकार बचा कैसे पाएंगे। जो व्यक्ति मौत में भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जो व्यक्ति बलात्कार में, बहन बेटियों के बलात्कार में भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, वो लोग अपने समाज को बचाएंगे कैसे? वो समझते हैं इस बात को। इसीलिए अगर अत्याचार होता है तो हमारे समाज पर क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग एक साथ नहीं है, हम लोग इकट्ठा हुए थे। याद करिएगा उस 2 अप्रैल 2018 का दिन, याद करिएगा उस दिन को, जब एक सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई माला पहनने वाला नहीं था, कोई चंदा लेने वाला नहीं था, कोई चंदा देने वाला नहीं था। सब लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए, जो SC ST एक्ट को, जो एक उस संविधान के पन्ने को फाड़ दिया गया था,
चाहे संवैधानिक माध्यम से हो, चाहे संसद के माध्यम से उसे फाड़ दिया गया था। हमारे लोग 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर उतरे थे। आप अपनी ताकत को देख सकते हो कि हम सड़कों पर उतरे थे और संविधान ने भी कहा कि मेरे बच्चों तुम इकट्ठा हो गए हो, तुम इकट्ठा हो गए हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, और मैं ही तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस देश का जो भी हुक्मरान है, जो भी इस देश पर शासन करने वाला लोग है, जिस संसद में ये लोग बैठते हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बैठते हैं, वह भी आपकी बात सुनोगे, क्योंकि आज आप इकट्ठा हुए हो, आपको अपने दर्द का एहसास हुआ है। तो साथियों, हमें उस दर्द का एहसास करना होगा। अगर हम उस दर्द को एहसास नहीं करेंगे तो हम इकट्ठा भी नहीं होंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना मोटा पैसा मेरे पास है, मेरे पास तो 2 ही बच्चे हैं, इनका तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं दुकान खुलवा दूंगा, मैं 4 गाड़ी खरीद कर दे दूंगा, मैं कहीं अस्पताल उसको बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई, करोगे तो जब तुम्हें उस लायक छोड़ा जाएगा। आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ समुद्र है। उधर गिरेंगे तो डूब जाएंगे और उधर गिरेंगे तो मर जाएंगे। आज हमें इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अगर हम आज इकट्ठा नहीं हुए, हम बहुत जीव जंतु से आपको बताते हैं, हम और समाज से बताते हैं। इस देश में 2 से 2.5 करोड़ सिख लोग हैं, इकट्ठा हैं, चाहे धार्मिक रूप से इकट्ठा हैं, चाहे सामाजिक रूप से इकट्ठा हैं। वो लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उनके साथ इस देश में कोई एट्रोसिटी करने की किसी की हिम्मत नहीं है, कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो लोग इकट्ठा हैं। इस देश में मुस्लिम भाई हैं हमारे, आप देखिएगा 7 वर्ष 7.5 वर्ष केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी दोबारा रिपीट हो गई है। क्या कुछ ऐसा कोई नुकसान पहुंचा पाए? क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग डेली 5 टाइम जुड़ते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। वहां कोई अल्लाह मियाँ बैठा नहीं है कि जिसे पकड़ करके लोग एक एक दिन अपने घर में ले जाएंगे और उससे कहेंगे कि अल्लाह मियाँ आज मैं जो कहूं वही आपको करना है। ऐसा उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद जुड़ने का है। और वहां देखिएगा, उनके अंदर ये देखिएगा कि जो अमीर आदमी और गरीब आदमी कोई भी हो, जो पहले आएगा वो पहली पंक्ति में बैठेगा। चाहे कितना भी अमीर आदमी बाद में आए मस्जिद में, वो पीछे बैठ करके नमाज पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर आदमी वो आगे बैठ के नमाज पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उनके अंदर चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उनके अंदर भाईचारा है, और भाईचारे के साथ वो लोग जुड़े हैं, धार्मिक रूप से जुड़े हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हैं। उनके यहाँ ईद जब होती है तो कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसके बच्चे नए कपड़े ना पहनते हो, जिसके घर में वो ईदी ना जाती हो, जिसके घर में वो लोगों का दिया हुआ दान ना जाता हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, 20वां हिस्सा मस्जिद में दान करते हैं। और जो भी गरीब आदमी ईद के समय पर उनके समाज में होता, सब मिल करके उसकी हेल्प करते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनके अंदर भाईचारा है। हम लोग जो सफेद कॉलर वाले लोग हो गए हैं, बड़ा खा पी करके बड़े अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग हो गए हैं, ये कहे कि हमारे ऊपर जो चर्बी चढ़ गई है, हम उन जो अपने गांव में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये कुछ जानते नहीं है। अरे वो जाने कैसे भाई? क्या हमने उनको बताने का कभी काम किया? अगर हम उन्हें बताएंगे तो ऐसा नहीं है। आज भी आप उन गांव के बीच में जाइएगा, उन भाइयों के बीच में जाइएगा, आज भी वो हमारा सम्मान करते हैं। आज भी वो हमारे भाई से ज्यादा, जो हमारे माजाया भाई है उससे ज्यादा सम्मान हमारा करता। आप उनके बीच में जाकर तो देखिएगा, उन्हें समझाकर तो देखिएगा। मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इतनी जल्दी वो संगठित नहीं होंगे जितनी जल्दी वो जो गांव का आदमी, एक मजदूर आदमी है, अगर तुमने उसको बात समझा दी, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जान देने को खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, हमें जुड़ना होगा, हमें सीखना होगा जानवरों से, हमें सीखना होगा झाड़ू से, हमें सीखना होगा पेड़ पौधों से, हमें सीखना होगा मधुमक्खियों से। क्योंकि जो जुड़ेंगे तो ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो जीतेंगे। और जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। जुड़ने में ही ताकत है, जुड़ के रहेंगे, ताकत बनाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं सभी का साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं
और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। धम्म शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।